सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 1994 की। सो उत्तराखंड में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आशुतोष। आशुतोष का एक बेस्ट फ्रेंड भी था, सोहम। सोहम उसके घर के जस्ट बगल में ही रहता था। दोनों ही में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का हेल्प करते थे, कहीं भी जाते थे ज़्यादातर साथ में ही जाते थे। और आशुतोष एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता था, एक मिडिल क्लास या फिर थोड़ा अपर मिडिल क्लास भी कह सकते हो। बट सोहम एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, या अपर मिडिल क्लास या थोड़ा रिच फैमिली से ही बिलोंग करता था, क्योंकि उसके पापा, जिनका 2 साल पहले मर्डर हो गया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, उसके पापा एक अच्छे खासे ऑथर थे और बुक पब्लिश करते थे। सो ये बात है दिवाली के कुछ दिन पहले की। तो दिवाली के करीब 3 दिन पहले आशुतोष और सोहम मिलते हैं इवनिंग में। दोनों वैसे ही कुछ बात कर रहे हैं। फिर सोहम बताता है कि उसकी मम्मी इस बार का दिवाली अपनी बहन के साथ मनाएगी, मतलब उसकी मासी के साथ मनाएगी। तो उसकी मम्मी आज नाइट में निकल जाएगी और वो उसे बोल कर रखी है कि तुम साफ़ सफाई इस बार कर लेना खुद से। तो सोहम बोलता है आशुतोष को कि मुझे अकेला ही साफ़ सफाई करना पड़ेगा, अगर तुम फ्री हो तो तुम साथ में आकर हेल्प कर सकते हो मेरा। तो आशुतोष बोलता है कोई नहीं, मैं तो फ्री हूँ, कल आते हैं। तो मॉर्निंग के 10 बजे बुलाता है आशुतोष को। फिर नेक्स्ट डे आशुतोष चला जाता है उसके घर साफ़ सफाई करने। सोहम साफ़ सफाई कर रहा होता है सारा कुछ, और जो जो हेल्प का ज़रूरत पड़ता है आशुतोष वो हेल्प करता है। एक फ्लोर साफ़ सफाई हो जाता है और लास्ट में बेसमेंट साफ़ सफाई करने के लिए जाता है। दोनों झाड़ू लगा रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, और वहाँ पे एक ड्रॉवर जैसा रहता है, उसमें पूरा धूल जमा हुआ है, तो पूरा मतलब मकड़े का जाल ही है सब कुछ। तो आशुतोष देखता है, वो बोलता है ऐसे क्यों रखा हुआ ड्रॉवर, इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही पड़ा रहता है एकदम कोने में। फिर उसका जब साफ़ सफाई करता है दोनों, तो ड्रॉवर को खोल कर देखता है तो वहाँ पे एक बुक रखा रहता है उसके अंदर, जो एकदम गंदा है, काफ़ी पुराना लग रहा है, धूल लगा हुआ उस पर एकदम। मतलब उसे देखते ही मतलब इतना गंदा है कि खांसी आने लगा दोनों को। फिर उसको कपड़े से पोंछ कर सब कुछ सोहम देखता है, जो उसका कवर होता है, कवर में संजय का नाम लिखा रहता है। तो आशुतोष पूछता है ये संजय कौन है? तो सोहम बोलता है ये बुक तो कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ, इस बुक के बारे में तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि पापा ने जितना भी बुक रिलीज़ किया लिखा है सब मुझे पता है, सब बुक के बारे में। ये पता नहीं, कुछ मिस्टीरियस है शायद। बोलता है संजय है कौन आखिर? सोहम बताता है कि संजय ही है जो जिसने उसके पापा का मर्डर किया, उसका नाम संजय ही था। सोहम बताता है कि संजय बहुत ज़्यादा लालची इंसान था, वो पैसों के कारण मेरे पापा का उसने मर्डर किया, और फिर पुलिस से बचने के लिए वो खुद भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो समझ गया कि वो बच तो पाएगा नहीं। उसके पहले भी पापा से उसकी लड़ाई चल रही थी, कुछ न कुछ बहस होता रहता था। सो आशुतोष बोलता है ठीक है, तुम्हें ये बुक पढ़ना चाहिए कि क्या है उसके बारे में, क्या आखिर ये रिलीज़ क्यों नहीं हुआ, पब्लिश क्यों नहीं हुआ। तो सोहम बोलता है ठीक है, मैं तो आज काम वाम करने के बाद तो मैं पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद साफ़ सफाई करके इवनिंग में आशुतोष अपने घर चला जाता है वापस। फिर रात में वो सो रहा होता है, जैसे उसे नींद आने वाली होती है वैसे ही उसके रूम के बाहर ही टेलीफोन होता है। उस टाइम टेलीफोन चलता था, तो लैंडलाइन पे फ़ोन आता है और आशुतोष जाता है फ़ोन उठाने, और जैसे ही वो उठाता है उसे सोहम की आवाज़ सुनाई देती है। वो एकदम डर रहा है बहुत ज़्यादा, बोल रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे, आशुतोष बचाओ, और मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, मैं अकेला हूँ घर पे। तो आशुतोष डर जाता है कि क्या है, कौन है तुम्हारे घर? फिर ऐसे ही बोल के कॉल अपने आप कट जाता है। फिर आशुतोष बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हो क्या रहा है, तो जल्दी से एकदम भाग के गेट खोल के वो सोहम के घर के पास जाता है और सोहम का गेट नॉक करने लगता है। बट कोई खोल नहीं रहा है, वो अंदर से बंद है, वो जा भी नहीं सकता है। तो वो उसके खिड़की के पास जाता है, उसके घर के। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही एक खिड़की होता है बगल में, तो वहाँ पे जाता है। तो खिड़की से देखता है तो रूम तो खाली है, जो खिड़की से जो रूम दिख रहा है। बट जैसे ही वो चिल्ला रहा होता है सोहम सोहम, वैसे ही उस रूम में जो उसको खिड़की से दिख रहा है, वहाँ पे एकदम गिरते पड़ते सोहम आता है, एकदम गिरता है एकदम उसके सामने,
और अपना चेस्ट पकड़े हुए रहता है जैसे उसको बहुत पेन हो रहा है, और वो किसी से बात कर रहा है बट सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है। वो कुछ कुछ बोल रहा है बट आशुतोष को सुनाई नहीं दे रहा है कि वो क्या बोल रहा है। वो कुछ एकदम ऐसे करके मतलब डर रहा है किसी को, मतलब हाथ जोड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बोल रहा है वो किसी को, बट सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है। ये सब देखकर आशुतोष बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो धकधकाता है कि कोई खिड़की खोलने की कोशिश करता है बट खिड़की तो अंदर से ही बंद रहता है। सो आशुतोष नीचे से पत्थर एक उठाता है, ढूंढ कर लाता है और पत्थर से खिड़की को तोड़ देता है और फिर जल्दी से वो अंदर घुस जाता है कूद कर। घुसते टाइम थोड़ा खरोच भी उसको लग जाता है शीशा से, बट आशुतोष बोलता है क्या हुआ। उसके नज़दीक जाता है शुभम के, पूछता है क्या हुआ तुम्हें। फिर वो एकदम वो मतलब लेटा हुआ है और उसको मतलब पूछ रहा है आशुतोष, और वो लेटा हुआ है सोहम ऐसे पकड़ के। बोलते क्या हुआ तुम्हें। तो वो इशारा करता है सामने कि सामने कोई है जो मुझे मारना चाहता है। वो एकदम रो रहा है सोहम कि मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो। आशुतोष बोलता है कौन है यहाँ, कोई नहीं है, तुम्हें वहम हुआ शायद। कि नहीं, कोई मुझे मारना चाह रहा है। और फिर और भी ज़्यादा पेन होता है, चिल्लाता है कि नहीं, मतलब उसके हार्ट जहाँ होता है उस साइड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेफ्ट साइड चेस्ट में। उसको समझ ही नहीं आ रहा उस दोस्त को कि क्या हो रहा है। फिर सोहम बोलता है वहाँ बुक है और इसे कभी मत पढ़ना प्लीज़। जब से ये बुक पढ़ा हूँ तब से, वैसे ही जब बोल ही रहा होता है एकदम से उसको चेस्ट में और भी ज़्यादा पेन होने लगता है और फिर एकदम से वो जैसे बेहोश हो जाता है। और फिर आशुतोष उसको CPR देने लगता है, जल्दी से चेस्ट को दबाता है ज़ोर ज़ोर से, CPR देता है बट कुछ नहीं होता है। वो शायद सांस नहीं ले रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा आशुतोष को डर लगता है। तो जैसे तैसे उसको खींचकर दरवाज़ा खोलकर जल्दी जल्दी करके उसको उठाकर वो अपने कार में बिठा लेता है और फिर कार चलाकर वो चला जाता है हॉस्पिटल। तो नज़दीक में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे उसे दिखाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसका तो हार्ट अटैक से डेथ हो चुका है। तो पूछते क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं जब देखा तो वो इसी तरह पड़ा हुआ था अपने घर पे। फिर डॉक्टर बोलता है तब तो इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि कैसे हुआ सारा कुछ। तो सारा कुछ लिखवा लेता है कि क्या क्या आपने देखा आशुतोष से। और फिर आशुतोष उसकी मम्मी का नंबर डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर बोलता है आप अपने घर चले जाओ, मैं इनकी मम्मी से बात कर लूँगा। फिर आशुतोष अपने घर चला जाता है। वो बुक भी आशुतोष अपने साथ ही लेकर आ चुका है, बट उसके माइंड में यही बात घूम रहा है कि ये बुक मत पढ़ना। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका है कि बुक में आखिर है क्या जो ऐसा हो रहा है। और फिर रात भर यही सोचता है, वो रात भर टेंशन में रहता है बहुत ज़्यादा कि मैंने क्या देखा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि ये इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, कुछ भी सुपर नेचुरल या कुछ भी। बट जो आँख से उसने अपने आँखों से देखा उस पर वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है। तो सोचता है कुछ तो कनेक्टेड है ये बात संजय से, तो मुझे पता करना चाहिए संजय के बारे में। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही वो जहाँ न्यूज़पेपर पब्लिश होता है वहीं पे पहुँच जाता है सीधा। और जिस डेट को सोहम के पापा का डेथ हुआ था उसके 8-10 दिन का 15 दिन का वो न्यूज़पेपर मांगता है पब्लिशर से। तो पहले तो नहीं, वो बोलता है कि नहीं इतना पुराना तो होगा नहीं मेरे पास, करीब 2 साल हो गया। तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है कि नहीं मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम कैसे भी ढूंढो। तो पैसों के लिए वो पूरा ढूंढने लगता है न्यूज़पेपर सब कुछ। और फिर वो न्यूज़पेपर दिखाता है उसे, मतलब 10-15 न्यूज़पेपर वो देता है। सारे न्यूज़पेपर में वो एक एक करके देख रहा है, रिसर्च कर रहा है कि संजय के बारे में क्या लिखा है। सो डेथ के 14 दिन पहले ही का एक न्यूज़पेपर रहता है, उसमें मेंशन रहता है कि संजय ने एक फैमिली की हेल्प की है स्टडीज़ में पैसे देकर। तो उसे अजीब लगता है कि सोहम ने तो बोला था कि संजय बहुत ज़्यादा लालची है, बट अगर वो लालची है तो किसी की हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है ये सुनकर। तो फिर वो बोलता है कि ये जर्नलिस्ट जिसने ये न्यूज़ प्रिंट किया वो है कहाँ, जिसने ये न्यूज़ रिपोर्ट किया। तो बताता है कि वो उसका एड्रेस देता है कि वो 7 किलोमीटर दूर पे रहता है। फिर उसके पास वो पहुंच जाता है सीधा और फिर वो उससे पूछता है कि ये जो न्यूज़ आपने रिपोर्ट किया है वो फैमिली से के बारे में आप बता सकते हो। तो हाँ वो तो बहुत लोगों का वैसे हेल्प करता था संजय। तो वो एड्रेस बताता है उस फैमिली का। तो फैमिली के पास वो अपने कार से पहुँच जाता है और फिर वहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा स्लम एरिया टाइप का हुआ है, मतलब छोटा छोटा मट्टी का घर है, थोड़ा झोपड़ी टाइप का। तो वो न्यूज़पेपर में कंफर्म करते हैं कि वो पूछते हैं कि ये फ़ोटो जिसका है वो कहाँ रहती है। तो फिर सभी लोग उसको बता देते हैं
घर का एड्रेस। फिर वो जिसका फ़ोटो रहता है, जिसको संजय ने हेल्प किया, वो लेडी को वो बाहर बुलाते हैं और फिर वो संजय के बारे में पूछते हैं। फिर जो लेडी होती है वो बताती है कि जब से संजय का डेथ हुआ है, सुसाइड किया, हम लोग का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा थे बहुत हेल्प करते थे। इवन मेरी बेटी का पढ़ाई भी वही चला रहे थे। इवन यहाँ पे बहुत लोगों का उन्होंने हेल्प किया। वो अपने घर में बहुत कम पैसा रखते थे, उन्हें मतलब लालच था ही नहीं ज़रा भी, जो कि सोहम के बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो कि आशुतोष को लगता है कि शायद सोहम को भी उसके पापा ने कुछ गलत बताया। तो फिर इतना तो पता चलता है कि संजय एक अच्छा इंसान था। वो लेडी बताती है कि जो सोहम के पापा के बारे में, कि वो ज़्यादा लालची थे, बहुत ज़्यादा। उनसे मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बहस होता था। संजय को पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए होता था। संजय को पैसा नहीं चाहिए क्योंकि वो एक डिसेंट घर में ही रहता था, उसे उतना लालच नहीं है। वो बस बुक लिखता था, सब कुछ वो बस उसका इंटरेस्ट था, इसलिए वो हेल्प करता था। बट सोहम के पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा लालची थे, वो उसको एक्सप्लॉइट करते थे और कुछ न कुछ बात पे हमेशा बहस चलता ही रहता था। ये सब जानने के बाद आशुतोष वापस से अपने घर चला जाता है। इसके बाद आशुतोष लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे ढूंढता है बहुत ज़्यादा संजय से का लिखा हुआ कोई बुक। तो लाइब्रेरियन से पूछता है कि संजय जो ऑथर है उनका कोई बुक यहाँ मिलेगा। काउंटर पे होता है, वो बोलता है कि यहाँ पे तो नहीं, 2 किलोमीटर दूर पे एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे संजय का 2-3 बुक होगा, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो आशुतोष वहाँ पे चला जाता है और फिर वहाँ देखता है तो 4 बुक्स संजय का रहता है, जो कि इंडिविजुअली उसने पब्लिश किया। उसके अलावा जितना भी बुक्स है दोनों साथ में पब्लिश किया करते थे, संजय और सोहम के पापा। फिर वो मतलब 3 बुक्स तो वो किसी के बारे में रहता है, वो किसी का लाइफ स्टोरी, किसी का बायोग्राफी। बट एक बुक संजय अपने लिए लिखता है, उसमें उससे रिलेटेड बातें होती है, जो कि बहुत अनपॉपुलर बुक है, जो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुआ है। तो वो बुक पढ़ता है कुछ और उसमें उसके बारे में कुछ लिखा रहता है। वो अपने बारे में बताता है कि वो बस ये सब कर रहा है बस अपने खुशी के लिए। और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है सोहम के पापा का, बहुत ज़्यादा बोलता है अच्छे इंसान है वो, मेरे जब से लाइफ में आए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी बताता है कि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा चीज़ हुआ है। उसकी मम्मी का डेथ हो गया जब वो 5 साल का था। उसका शादी हुआ तो जो वाइफ भी थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, वो प्रेशर देती थी पैसा मांगने के लिए, लड़ने के लिए, कैसे करो। बट वो नहीं था वैसा पर्सन। तो वो सब कुछ अपने बारे में पर्सनल बातें लिखा था उसमें। ये सब पढ़ने के बाद आशुतोष को थोड़ा वियर्ड लगता है कि संजय का इतना निगेटिव इमेज बना हुआ है। बट वो समझ जाता है वो इतना बुरा तो है नहीं, वो तो एक अच्छा इंसान है। फिर वो बुक वहीं पे छोड़कर वो घर चला जाता है और लगभग खाना वाना खा कर तब तक रात हो चुकी है। तो करीब 10 बजे वो बुक सोचता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, उसे जानना है कि उस बुक में है क्या एग्जैक्टली जिसके कारण ये सब हुआ। वो बस बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। फिर वो चेयर पे बैठता है, टेबल पे वो बुक रखता है और जैसे ही वो एक पेज ओपन करता है पढ़ने के लिए, सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। किसी की डीप ब्रीथिंग की आवाज़ उसे सुनाई देती है, लंबे लंबे सांस लेने की। वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ तो कोई नहीं है। उसको अंदर से बहुत वियर्ड लग रहा है उस टाइम पे, बट फिर भी वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसमें ऑथर ने लिखा है कि संजय एक बहुत बुरा इंसान है, वो पैसों के लिए मेरे साथ काम करता है, बहुत पैसे मांगता है, बहुत लालची है, पास्ट में बहुत बुरी चीज़ें उसने की है। ये सब वो पढ़ ही रहा होता है, वैसे ही एकदम से फ़ैन ऑन हो जाता है। ऊपर से फ़ैन ऑन होता है और वो पेज एकदम से पलटने लग जाता है अपने आप फ़ैन के कारण। बट वो देखता है कि फ़ैन का स्विच तो ऑफ है, तो फ़ैन चल कैसे रहा है। फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो बुक पढ़े, और फिर वो बुक बंद कर देता है और फ़ैन भी बंद हो जाता है। और फिर आशुतोष बोलने लगता है, वो ऐसा अज्यूम कर रहा है कि शायद संजय यहाँ पे है, उसका स्पिरिट या कुछ। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे पता है कुछ तो गलत हुआ है, जब तक मैं ये बुक पढ़ूंगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा और मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा तुम्हारा। वो ऐसा अज्यूम करता है कि संजय उसकी बातें सुन रहा है। फिर वापस से वो बुक ओपन करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो पढ़ रहा है एकदम से सामने में वो देखता है तो उसे किसकी
किसी की वाइट कलर की आंखें दिखाई देती है, बट वहाँ तो कोई नहीं है। और एकदम से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कौन है। एकदम स्पिरिट जैसा कुछ उसे लग रहा है, एकदम अजीब सा, जैसे कोई धुआं ऐसा करके कुछ। उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो सब बुक पढ़ रहा है, वो सब कुछ पढ़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें लिखी हुई है संजय के बारे में। संजय अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। संजय बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, चोर है वो। उसके बारे में बहुत बुरी चीज़ें लिखी हुई है उस बुक में। आशुतोष को रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब बहुत गलत बात है, इसको डिफेम करने के लिए लिखा गया है, जो कि सोहम के पापा ने लिखा। आशुतोष समझ जाता है कि वो क्यों नहीं चाहता है कि वो बुक पढ़े। वो नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई गलत समझे, जो कि वो रियल में था नहीं। सो ये सब पढ़ ही रहा है। और भी फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शायद कोई उसके बगल में खड़ा है, क्योंकि सांसें लेने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है उसे। वो अकेला है उस रूम में, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसे लग रहा है लिटरली कोई वहाँ पे खड़ा है उसके बगल में। सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बट कोई दिख नहीं रहा है वहाँ पे। वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर आगे वो पढ़ नहीं पाता, बंद कर ही रहा होता है। वो उसे लेकर सीधा वो बोलता है कि मैं इसे जला दूंगा, मुझे पता है कि इसके कारण ही सब हो रहा है, मैं इसे बुक को ही जला दूंगा। और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है भाग के कि मैं जाकर इस बुक को जला देता हूँ। बट जैसे ही जा रहा है दौड़ के, उसको फील होता है कि कोई उसका पैर फंसा के उसे गिरा दिया। वो गिर जाता है एकदम से। उसे भी चेस्ट पेन होने लगता है वैसे ही बहुत जोर का। फिर वैसे ही उसके सामने कुछ स्पिरिट जैसा कुछ दिखता है जो उसके नज़दीक आ रहा है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। उसका आँख फिर से उसे दिखता है और ऐसा लगता है कि वो उसे उसी तरह मारना चाह रहा है जैसे उसने सोहम को मारा। वो कौन है, क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर एकदम से आशुतोष जैसे तैसे खड़ा होकर एकदम हिम्मत जुटा के दौड़ के जाता है। वो लाइटर और कैरोसिन लेकर वो छत पे चला जाता है और फिर बुक में कैरोसिन डालकर वो उसे जला देता है लिटरली। जैसे ही वो जलाता है सब कुछ जैसा नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। और आशुतोष को सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है इसके बाद। फिर सोहम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है, जो कि एक नॉर्मल हार्ट अटैक कंसिडर किया जाता है। बट जो आशुतोष ने देखा उसका क्या। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो, और यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज हर सैटरडे इवनिंग को आपको प्रोवाइड हो जाता है। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइज।